कमिश्नर पीएमजीएस भाई मुर्दाबाद 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 पीएमजीएस भाई मुर्दाबाद 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 पीएमजीएस भाई मुर्दाबाद पीएमजीएस भाई डिपार्टमेंट मुर्दाबाद गुंडागर्दी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी तानाशाही। अंतर भावना और मन की जो परेशानियां हैं उनको बड़ी बात अच्छी तरह से जानता हूं। आप लोगों ने और रादर मैंने भी आप लोगों की सहायता से बड़ी कठिनाई से ये प्रोजेक्ट बनाया था, सबमिट किया था, ये सोच के कि ये तुरंत सैंक्शन होगा, तुरंत इसका टेंडर लगेगा और इसका काम चालू होगा। लेकिन टेंडरिंग स्टेज पे ही स्टे लगा, वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। स्टे बकेट भी हुआ। उसके बाद जैसा हमारे जंडियाल साहब या पवन जी चीफ इंजीनियर साहब से मिले थे तो वहाँ टेंडर बेसिकली सिंगल टेंडर था, एक ही टेंडर था, बिडर था। तो उस टेंडर की एक कोडल फॉर्मेलिटी के तहत बाकी वाले जो टेंडर हैं उनको दस्तबरदार करके रिजेक्ट करके उसके बाद उस टेंडर को स्पेशल कमेटी एक गठित होती है हमारे स्टेट लेवल पे, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भेजा गया था फॉर अप्रूवल। लेकिन शायद किसी तकनीकी वजह से वो अभी तक हमारे पास वापस आया नहीं। तो एक एक्शन के नाते मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे ही वो मेरे को वो अप्रूवल मिलता है या मेरे को गो हेड का सिग्नल मिलता है तो मुझे दिन रात ये काम करना है। और आदर मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों से इसकी शुरुआत भी करूँ और इसकी हालत कितनी है डेली। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि स्टे बकेट हो गया, हाँ, अब क्या ऐसी वजह है कि सड़क का जो है काम जो है नहीं लग रहा है? स्टे बकेट होने के बाद जो सिंगल टेंडर है, सिंगल बिडर है, एज पर लॉ कोई कोड ऑफ फॉर्मेलिटी, उसको कितना टाइम लगता है? नॉर्मली तो 15 दिन में हो जाना चाहिए। तो आज कितने दिन हो जहाँ गए? तक आज तक कितने दिन हुए? स्टे बकेट हुआ इतना टाइम हुआ, डिले क्यों? देखिए, अगर मेरी चिट्ठी से ये हो जाए, नहीं, आपकी चिट्ठी का मतलब नहीं है। आप जहाँ पर बैठे हैं, हमारी बात डिपार्टमेंट से है सर, सिर्फ आपसे नहीं। आप जहाँ पर बैठे हैं, हम आपसे पूछने आए हैं। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो हम जहाँ ला लगा देते हैं, ठीक है ना? तो मुझे बताइए, 15 दिन का काम, अब तो 15 दिन नहीं, आजकल डिजिटल इंडिया है। आज लेटर आप जहाँ से भेजो 10 मिनट में वहाँ जाएगा, 10 मिनट में वापस आ सकता है। अगर करना चाहे कोई ऑफिसर तो अगर नहीं करना चाहे तो 1 साल भी लग सकता है। देखिए, मैं हर वक्त अवगत कराता रहता हूँ अपनी हायर अथॉरिटीज को। अगर वो आपकी नहीं सुन रहे हैं तो वही मैं बोल रहा हूँ, अगर वो हायर अथॉरिटी आपकी नहीं सुन रही है, हम जहाँ पर लाग लगा देते हैं, क्योंकि फिर आपका जहाँ बैठना कोई तुक्की नहीं बनता। यहाँ सीधे साधे या गांव के लोग हैं, इसलिए आपको लगता है कि मतलब मुझे भी बताइए ना। हो गया है और मैं मंशा से मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ, हम आपको नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं अगर आपकी नहीं सुनी जा रही है, हम लाग लगाते हैं और आप बोलो अपनी हायर अथॉरिटी को कि मेरा ऑफिस तो बंद कर दिया लोगों ने। आप लाग लगाने को लाग लगाते हैं तो 200 सड़कें कौन संभालेगा? नहीं, 200 सड़कें कौन सी संभली हैं? मुझे बताइए जनाब। मैंने आपको एक मिनट हमने लगा देना है। एक्शन साहब, अगर चीज ये है, मुझे अगर कमिश्नर सेक्रेटरी के पास टेंडर गया हुआ है, उन्होंने अप्रूवल देना हुआ है, क्या वो अप्रूवल देने में 1 महीना लगाएंगे, 2 महीने लगाएंगे? आप बोलो ना उनको कि रामनगर के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं, रामनगर के लोगों को दिक्कत आ रही है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे लोग वहाँ पे जख्मी हो रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उनको बोलते कमिश्नर सेक्रेटरी को? कमिश्नर सेक्रेटरी थोड़ा ना आएगा यहाँ पे, कमिश्नर सेक्रेटरी को बोलो। वो आप तो बैठे हैं एसी के रूम में, उनको होटल में बैठे हैं, उनको क्या पता है क्या चल रहा है? अच्छा, दूसरा जंडियाल साहब अपना, तो आप बोल रहे हैं ना 200 रोडें बंद नहीं करनी है। आपको मैंने पूरी वीडियो बना के दी, परला चगाल टूबलो तजिक लगी, क्या एक्शन हुआ? उसके बाद कोई मशीन नहीं गई? हाँ, एक मशीन गई, लेकिन जो हमारा इशू था, जो ब्लैक डॉग वहाँ खत्म हुई है, क्या उसका कुछ बना? आज 6 महीने से ज्यादा हो गया, 6 महीने से ज्यादा हुआ ना? बिल्कुल। हाँ, कितना करोड़ रुपया लगा उस रोड पे? तो कॉन्ट्रैक्टर की कितना पैसा लगा? टर्मिनेट कर दिया। तो टर्मिनेट से क्या होगा? टर्मिनेशन अब करने के टर्मिनेट के बाद हमें क्या फायदा हुआ? उस टर्मिनेशन पैसे का इस्तेमाल बीटी के लिए होगा। कहाँ हुआ? हाँ, तो अभी 6 महीने हो गए, उसका कुछ नहीं हुआ। 55 रोड की हालत आप देखिए, बसंतगढ़ का रोड 2-2 महीने बंद रहता है।
हैं? वो आपका भी वो रोड उसमें भी है। PMGSY में जितना है वो कौन सा बंद रहता तो है? क्यों नहीं रहता सिवाय है वो? गंद टैप हाँ, के। तो गंद टैप आप में गंद नहीं- टैप का तो सोल्यूशन उसका- जब नहीं मिल रहा तो सोल्यूशन बरसात में किसने जनाब, करना मुझे एक बात सर? बताओ, उसके लिए क्या alternate- ऐसी बात है कि अल्टरनेटिव solution हमने नहीं बोला मिल था रहा आपको? अल्टरनेटिव रोड हाँ। कब से बोला तो लेकिन DPR वो बनी है ना? अब होगा कब? देखो डीपीआर का मतलब ना 3 साल हो गए लैंडस्लाइड हुए अभी तक। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रामनगर के लोगों को अदरवाइज लिया जा रहा है। मेरे ऐसे लग रहा है कि मेरे- रामनगर में कोई रहता ही मेरे नहीं दायरे है। का ये थोड़ी चलता है। 3-4 साल में ऐसे काम नहीं चलेगा। टंडल तक ऐसे निकल काम जाते नहीं हैं। चलेगा। 4-4 साल में टंडल निकाल दिए लोगों ने और यहाँ आज आप भी रोड पे आए हो ना, आपने देखा मैं है कि डेली आता हूँ, आप सर। डेली आते हो वो ना? जनाब, गाड़ी से आपको गाड़ी गवर्नमेंट की रामनगर गाड़ी में मिली गाड़ी है। से गाड़ी है है? सर, वो जिसकी किस हमारी हालत गाड़ी में है वो सोचता ठीक है। ना? कई बार हम टेलीफोन करते हैं आपको, चीफ इंजीनियर से मिले, अब वो कहते हैं कि भाई हमारा टेंडर चला गया कमिश्नर के पास। भाई कमिश्नर को बोलो, कमिश्नर ने काम करना है तो बोलो उसको भाई कि हमने रामनगर के रोड जो है वो बनाना है, भाई रामनगर के लोगों ने भी उस रोड पे चलना है। के बाद इमीडिएटली आप आ जाइए, उससे पहले मैं आपको अवगत करा दूंगा, खबर कर दूंगा कि भाई ये हो गया। 10 दिन का टाइम दिया है इन्होंने सर, और बात 10 ऐसे दिन है के बाद जनाब हमने कि यहीं बैठना है। अगर एक्सीडेंट साहब 10 दिन के अंदर रामनगर का काम शुरू नहीं हुआ, हम पूरा बाजार बंद करके यहाँ पे धरने पे नहीं बैठेंगे, इस ऑफिस को लॉक करेंगे, आपको लॉक करेंगे यहाँ पे। क्या है, मुझे मंजूर है और ये कष्ट सिर्फ आपको नहीं है, मुझे भी इतना है। आपको भी है। लेकिन पहले कोर्ट में जो स्टे था, लेकिन उसका स्टे खत्म होने के बावजूद भी मुझे लगता है आज कोई 1.5 महीना हो गया, लेकिन ये काम शुरू नहीं हुआ है। हम बड़े दिनों से देख रहे थे, लेकिन जहां पर कोई बोलने वाला नहीं और जहां ना डिपार्टमेंट सुनने वाला है, और आज मजबूरन हमें जहां पर आना पड़ा और जहां धरना देना पड़ा। और मैं आपके माध्यम से डीसी उधमपुर को ये कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम का रोड का काम शुरू करवाया जाए। मैं PMGSY के चीफ इंजीनियर को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मैं कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूं कि ऐसी कमरों से बाहर निकलो और हालात देखो कि PMGSY डिपार्टमेंट के क्या हालात हैं। चाहे वो गोल्डी का रोड हो जो 2014 में शुरू हुआ और आज तक वो पूरा नहीं हो सका है, चाहे वो रामनगर का रोड है, रामनगर के रोड की इतनी बुरी हालत है। हम परला चगाल टू सिया मैरी बुलाता चिगला रोड की बात करते हैं, और मैं इतना चला के वहां की वीडियो हमने बनाई, एक्शन साहब को दी, लेकिन आज तक उस रोड के बारे में कुछ नहीं हुआ। बसंतगढ़ की रोड है, 2-2 महीने बंद रहती है, कोई नहीं सुनने वाला। पचाउन रोड की बात देखिए, आप खनेड़ रोड देखिए, लौदरा पुनारा रोड, जहां हमारे पूर्व विधायक पठानिया साहब ये कहते हैं कि मैंने लौदरा में ब्लैक टॉप कर दी, पुनारा में ब्लैक टॉप कर दी, लेकिन वहां तक अभी तक अर्थवर्क भी पूरा नहीं हुआ है और ये PMGSY डिपार्टमेंट सोया हुआ है। मैं इसलिए आज जहां हम धरने पे बैठे हैं, अगर यही हाल इनका रहा तो हम इनका ये जो ऑफिस है इसको लॉक करेंगे, क्योंकि कोई जरूरत नहीं है इनकी जहां पर बैठने की। जहां पर बैठ के कोई काम नहीं हो रहा है। मैं आपको दावे से कह सकता हूं, ग्राउंड पे जाकर देखिए, PMGSY डिपार्टमेंट के जो चीफ इंजीनियर हैं, मुझे लगता है सिर्फ कागजों में रोड बने हैं, लेकिन ग्राउंड पे आप देखिए हालत, जो रोड बने हैं उनमें करोड़ों की धांधली हुई है। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं PMGSY के चीफ इंजीनियर साहब को ये कहना चाहता हूं कि आप एक इंक्वायरी करवाइए, आप परला चगाल टू बुलाता चिगला रोड की इंक्वायरी कराइए, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। आप गोल्डी और रामनगर टू गोल्डी रोड जो पिछले 8 सालों से काम लगा है, उसकी इंक्वायरी करवाइए। पचाउन रोड को देखिए, रामनगर टू उधमपुर रोड की हालत देखिए। आज इतना बुरा हाल है रामनगर टू उधमपुर रोड का कि उससे ट्रैक्टर रोड अच्छा होता है। आप छोटी गाड़ी लेकर जाएंगे तो मुझे लगता है और पहला और दूसरा गियर तीसरा नहीं डाल सकता कोई आदमी, इतने खड्डे हैं। लेकिन जिस दिन डीसी मैडम ने आना होता है, खड्डे भर जाते हैं, बड़ी साफ सफाई हो जाती है, और ऐसा लगता है कि सिर्फ डीसी मैडम को आना हो तभी ये साफ सफाई और खड्डे भरे जाते हैं। ऐसे रामनगर में लोग नहीं रहते हैं, जानवर रहते हैं। रामनगर के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, कोई नहीं देख रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का। और रामनगर के जो बीजेपी के नेता हैं वो सोए हुए हैं, उनकी सरकार है, डीडीसी उनके हैं, MP उनके हैं, मंत्री उनके हैं, PM उनके हैं, कोई नहीं बोलने वाला। जब 2014 से पहले इस रोड में एक खड्डा था,
वो सबको दिखता था, लेकिन आज पूरे रोड में सिर्फ खड्डे ही खड्डे हैं, किसी को नहीं दिख रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी में इनका चेयरमैन है, उसका भी कुछ नहीं दिखता है। मैं आपके माध्यम से इनको ही बताना चाहता हूं कि रामनगर के लोगों ने आपको वोट दिए। मैं जतिंदर सिंह जी को यह बताना चाहता हूं कि रामनगर के लोगों ने 2 बार आपको, एक बार 60,000 वोट दिया, दूसरी बार 70,000 वोट दिया, लेकिन आप बताएं कि रामनगर के लिए आपने क्या किया? सिहोई तार का रोड है, कब से बंद है? 2014 से पहले का सैंक्शन है, आज तक वो नहीं बना। और हमारे मंत्री साहब मजे से सो रहे हैं और उनके वर्कर वो भी चैन की नींद सो रहे हैं। और ये आज प्रोटेस्ट इसलिए था कि रामनगर टू उधमपुर का रोड शुरू करे, गोल्डी का रोड कंप्लीट करे, और बाकी जो परला चिकाल टू बलोता चिगला रोड है उसकी इंक्वायरी हो। अगर ये नहीं हुआ तो हम फिर से जहां धरने पे बैठेंगे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक ये रोड ठीक नहीं होते हैं। और जो धांधलियां हुई हैं इस रोडों में, उसकी इंक्वायरी नहीं हुई तो हम दोबारा इस ऑफिस को ताला लगाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक जो हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं। जय हिंद।